शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। हमारी भारतीय मान्यताओं में पर्व का विशेष महत्व है। सावन के महीने को हम लोग शिव का महीना मानते हैं। भगवान शिव का अभिषेक, शिव का पूजन और सावन में ही पार्थिवेश्वर पूजन की भी हमारे यहाँ परंपरा है। और जो भी पर्व के महीने होते हैं उसमें हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो भारतीय संस्कृति हमेशा प्रकृति को महत्व देती गई। गीता में भी भगवान ने लिखा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस संपूर्ण जगत की रचना करती है, मेरी संकल्प की पूर्ति के लिए प्रकृति इसका संचालन करती है।
इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में शिव शक्तियों युक्ता कहा गया है। शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, नाम अलग हैं पर दोनों एक ही हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम दो हैं पर दोनों एक ही हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय परंपराओं के अंदर प्रकृति को और पुरुष को हम पृथक रूप से नहीं मानते हैं। तो हर महीने जो है सावन के महीने में रुद्राभिषेक, पार्थिवेश्वर पूजन और भी ऐसे धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय पारायण, और आजकल एक नई और परंपरा चल गई है। सावन के महीने में भक्त लोग दूर दूर में नदियों के पवित्र जल को लेकर के, कावड़िया जिसे कहते हैं, वो लोग अपने गांव के या किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में पैदल चल कर के बोल बम का नारा लगाते हुए भगवान शिव की आराधना अभ्यर्थना करते हैं। और यह जो है उस प्रकृति को सचेतन करने का है, प्रकृति को चेतनता प्रदान करने वाला है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा को विकसित करके एक हमें व्यवहारिक जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये इसमें भी हमारे यहाँ पे हर 3 साल के बाद एक अधिक मास की कल्पना की गई है। उसका पौराणिक रहस्य क्या है इस ओर हम नहीं जाते हैं। दिन बार तिथि आदिकों की गणना के अनुसार वैसे एक महीने का ही महीना माना जाता है, 30 दिन का महीना। तो कभी कभी 31 दिन भी हो जाते हैं, कभी 28 दिन भी रह जाते हैं। इस तरह से ये काल गणना के अनुसार हर 3 साल में एक महीना अधिक हो जाता है। इस अधिक मास को भी हम ईश्वर की आराधना और पूजन का प्रतीक के रूप में मानते हैं और भगवान के प्रति हम अभ्यर्थना व्यक्त करते हैं, प्रभु तुमने हमको पूरी इस जीवन यात्रा में हर तीसरे साल एक महीना अधिक दिया। जैसे आजकल की भाषा में कहते हैं ना कि बोनस दे दो, कुछ लोगों को विशेष लाभ दे दो जो राज्य सरकारों को चलाने वाली हैं, जो संस्थाओं को चलाने वाले उनके कार्य यहाँ काम करने वालों को वह संस्थाएं भी बोनस देती हैं। तो परमेश्वर ने 3 साल के बाद हमको एक बोनस दिया। बोनस इस रूप में दिया कि हमको एक महीना अधिक मिल गया। ये इसका एक संकेत और भी है, जीवन में जितना अधिक हो सके हम अधिक से अधिक भगवान की आराधना करें, भगवत नाम का स्मरण करें, भगवान की उपासना करें, भगवान को याद करें। ये भी इसका प्रतीक है। हमारा हर पल हर क्षण हमेशा ईश्वर के स्मरण में लगा रहे। तो कुल मिलाकर के हमारी भारतीय जो परंपराएं हैं, हमारी भारतीय जीवन जीने की जो शैली है, यह प्रकृति पूजक है। सावन के महीने में हम हरियाली की पूजा करते हैं और हमारे यहाँ हर महीने के तीज और त्यौहार हैं, उनमें भी प्रकृति की विशेषता है। जब यहाँ पे बहुत सी जगहों में जब फसल लहलहाने लगती है, फसल के कटने का समय आता है, तो उस समय उस अनाज को देवताओं की, कुछ उसके पेड़ों को काट करके देवताओं की पूजा महिलाएं करती हैं। इसका प्रतीक क्या है? जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्न ही जीवन को धारण करता है, अन्न सर्वोपरि है।
उस अन्न को महिलाएं देवता के रूप में उसकी एक आकृति बना करके उसकी बालियों को, उसके तने को, हर चीज़ को लेकर के एक आकृति बना के उसको भी भगवान की पूजा के रूप में उपयोग करती है। और हमारी वैदिक परंपराओं में भी इस बात को कहा गया है, सर्वं खलविदं ब्रह्म, सब जगह परमेश्वर व्याप्त है। संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वह परमेश्वर न हो। जैसे प्रहलाद से जो है हिरण्याकश्यप पूछता है तेरा भगवान किधर है। पिता प्रहलाद ने बड़े सरल शब्दों में, भागवत में आप इस कथा को पढ़ते हैं, बड़े सरल शब्दों में कहा, पिता सब जगह परमात्मा है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा का निवास न हो। और इसी बात को चाहे हमारे यज्ञ यानी कर्मों के माध्यम से भगवान की पूजा करने वाले लोग हों, चाहे उपासना के द्वारा भगवान सेवक और सेव्य भाव से भगवान की पूजा करने वाले लोग हों, चाहे समरसता से ज्ञान के मार्ग के द्वारा, सब में हमें परमेश्वर की उपस्थिति, वो परमेश्वर की झलक मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ इन त्योहारों का वर्णन है। और सावन के महीने में विशेषतः रुद्राभिषेक का वर्णन है। भगवान शिव की यानी जो है रुद्र के 5वें अध्याय के माध्यम से हम भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए शंकर जी के ऊपर धारा, जल की धारा देते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यव इतवे नमः जाते रुद्र शिवा गया तनुर्घोरा पापकाशनी आदि मंत्रों के द्वारा जो है हम भगवान की आराधना करते हैं। कार्तिक के महीने में हम भगवान नारायण की आराधना करते हैं। सृजन का देवता नारायण, सृजन का देवता ब्रह्मा है, पालन का देवता विष्णु है, और समस्त को अपने में समेट लेने की जो क्षमता है वह संहार का देवता रुद्र शिव को माना गया है। संहार शब्द का अर्थ उल्टा नहीं लगाना, मार देना, उसका परिवर्तन कर देना, रूप का रूपांतरण कर देना, ये संहार शब्द है। तो भगवान सृजन करते हैं, ब्रह्मा सृजन करते हैं, तो सृजन में कोई नवीन वस्तु नहीं, जो आकृति बनी हुई है उसको रूप दे करके वह प्रकट कर देते हैं। जैसे एक कलाकार किसी की मूर्ति बनाता है, चाहे मिट्टी से, चाहे पत्थर से, चाहे और भी किसी वस्तु के द्वारा, सिर्फ उसके माध्यम से उसमें उसकी मूर्ति को वह बनाता है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो संपूर्ण जगह पर परमात्मा को देखने की संस्कृति है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे यहाँ वेद के 1,00,000 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ कहते हैं मंत्र को, जिसमें 80,000 मंत्र वो कर्म के पूरक हैं। इसलिए हम कर्म को विशेष महत्व देते हैं। 80,000 मंत्र, 80,000 मंत्र कर्म के पूरक हैं, जिसमें यज्ञ है, होम है, ईश्वर की विविधता की पूजा का एक विधि है। 16,000 मंत्र उपासना के पूरक हैं, जिसमें जीव और ईश्वर के मिलन की बात है। जीव परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है,
इसको कहते हैं सेवक और सेव्य भाव। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, परमेश्वर मेरा स्वामी है। जैसे प्रार्थना में भी लोग कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, आदि मंत्रों के द्वारा हम जो है परमात्मा से संबंध बनाते हैं। तो हमारे यहाँ की जितनी भी पूजा पद्धतियाँ हैं, चाहे वो यज्ञ के माध्यम से हों, चाहे उपासना के माध्यम से हों, चाहे ज्ञान के माध्यम से हों, सिर्फ परमेश्वर से संबंध बनाने की प्रक्रिया है, परमेश्वर से अपने संबंधों को जोड़ने की प्रक्रिया है। उपासना में भी चाहे हम सगुण रूप से भगवान का मंत्र जप करें, तो भगवान के एक नाम को अनेक बार बार उच्चारण मानसिक रूप से करना, उसी मंत्र की पुनरावृत्ति करना, तो उसके साथ संबंध बनाने की, उससे मिलन की एक प्रक्रिया होती है। जैसे ज्ञान में समरसता है, समरसता का शब्द क्या होता है? सब में वो परमात्मा व्याप्त है, तो ध्यान के माध्यम से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। कर्म में मंत्रों के द्वारा अंत में स्वाहादि शब्द लगा करके जो हम आहुति प्रदान करते हैं, इसका एक अर्थ ये भी है, हम प्रकृति के अंदर जिससे पृथ्वी सस्यशालिनी या हरी भरी हो जाए, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाए, जिसमें आता है अग्नो दत्ताहुति सम्य आदित्यामुपतिष्ठति, आदित्या जायते वृष्टि वृष्टे अन्नं ततः प्रजा। एक भाव अग्नि में को प्रज्वलित करके चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत स्तोत्रान दायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत। वो जो परमेश्वर है, अग्नि उसका मुख है। और अग्नो दत्ताहुति सम्य, जब उस अग्नि में हम मंत्र पढ़ करके आहुति देते हैं, तो अग्नि के द्वारा वह आहुति धूम बन करके, धूम माने धुआं बन करके, सूर्य की किरणों के द्वारा उसको आकर्षित किया जाता है। फिर सूर्य की किरणों के आकर्षण से वो बादल बन जाती हैं। अग्नो दत्ताहुति सम्य आदित्यामुपतिष्ठति, आदित्या जायते वृष्टि, फिर सूर्य उसकी वृष्टि। जो कहते हैं ना, जब कभी तेज़ गर्मी हो रही हो और कुछ कुछ आकाश में बादल भी बने हों, तो लोग कहते हैं बरसात होगी, क्योंकि हुमस हो रही है। ये छोटी सी छोटी व्यवहारिक बातें भी उस सत्य को प्रत्यक्ष करने का एक विधान है। आज हुमस हो रही है, बादल भी हो रहे हैं, गर्मी भी हो रही है, तो इसका मतलब बरसात होगी। आदित्या जायते वृष्टि, सूर्य की किरणों के द्वारा जब वह अग्नि धूम बन करके बादल बन जाते हैं, आदित्या जायते वृष्टि, वही आदित्य की किरणों से जो भाप बना हुआ पानी है, वह वृष्टि बन करके जमीन में गिरता है। तो इससे क्या होता है? वृष्टे अन्नं ततः प्रजा, वृष्टि के द्वारा अन्न पैदा होता है। अन्न से प्राणी की रक्षा होती है, अन्नो वैसा। तो इसलिए जब हम लोग भगवान का भोग लगाते हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मांगनो ब्रह्मणहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, हर तरह से यह अन्न हमारे शरीर के उन सब तत्वों को पुष्ट करे जिससे हम इस अनुभूति में स्थिर हो जाएं।
तो हमारी जो भी पद्धतियाँ हैं पूजा पाठ की, चाहे वो जप के रूप में हो, चाहे हवन आदि के रूप में है जिसे हम यज्ञ कहते हैं, चाहे भगवान की पूजा के रूप में हो, वह सब उस एकत्व को प्रकट करने वाली ईश्वरीय शक्ति को पहचानने की एक प्रक्रिया मात्र है। तो अग्नो दत्ताहुति सम्य आदित्यामुपतिष्ठति, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टि अन्नं ततः प्रजा। वृष्टि के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, अन्न के द्वारा प्रजा का पालन होता है। सब जगह में उस ईश्वरीय भाव को व्यक्त करके, इसलिए हम कौन सी ऐसी, जैसे प्रहलाद से हिरण्यकश्यप कहता है तेरा भगवान कहाँ है, कहते हैं पिताजी सब जगह है, वो कहाँ नहीं है, जहाँ भी देखो वह है। तो उसने पूछा एक खम्बे में भी है, कहते हैं खम्बे में भी है। तो उसको क्रोध आया, वो कहने लगा पहले तेरे खम्बे के भगवान को देखता हूँ कैसा है वो, फिर तेरी खबर लूँगा। खम्बे में उसने अस्त्र का प्रहार किया। ये पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा में हम भगवान के अवतरण की एक गाथा के रूप में इसे देते हैं, जिससे खम्बे से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। यह हमारी मान्यता है। इससे साथ ही इस सत्य को भी वह है, संसार में हर वस्तु जो है वह सचेतन है, वह जो ईश्वरीय अनुभूति को कराता है। तो नरसिंह जब प्रकट हो गए, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। यही कथा है ना। तो अपनी मन की शंकाएं जहाँ भी हम देखते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, उसमें वह ईश्वरीय ही तत्व प्रधान है। इसकी ओर हमारी पूजा पाठ ये संकेत करती है। ये सावन का महीना है और ईश्वरीय संयोग से यह अधिक मास भी है, जिसको हम ईश्वर की गिफ्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। कहीं हम जाते हैं वो तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दें तो ये गिफ्ट है। तो हर जगह उस परमात्मा की हमारी हर पूजा, हमारी हर चेष्टा, हमारे हर ग्रंथ, हमारी हर जीवन जीने की शैली में उस सत्य को समझने की वस्तु बताई गई है। इसलिए सावन के महीने में होती, फिर भादो आएगा, फिर क्वार आएगा, उसमें हम शक्ति की, फिर बीच में हम जो है पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध पक्ष आता है, हर कोई जो उनके पूर्वज हैं उनको याद करता है और उनके लिए अन्नदान करता है, ब्राह्मणों को, संतों को अन्न खिलाता है, पशु पक्षियों को देता है, गऊ ग्रास निकालता है। तो हमारी हर कोशिश, हमारी हर चेष्टा उस परमात्मा को पहचानने की चेष्टा है। हमने समझाया था हमारी भारतीय दर्शन में भारतीय लोक जीवन जो है, इसमें पर्वों का बड़ा महत्व है और पर्वों का संबंध परमेश्वर के अवतरण की कथाओं में भी आता है। कौन पर्व में भगवान आए, उन्होंने पुनर्क्या क्या लीलाएं की, उन लीलाओं का उद्देश्य क्या था। वैसे अवतरण के विषय में गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान ने लिखा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरालोक में किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट होता हूँ। मानस की पंक्तियों में भी तुलसी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान के अवतरण की चर्चा करते हुए लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और भगवान जब जब धर्म की हानि यानी नैतिक
चरित्र का पतन होने लगता है, समाज में अनियमित व्यवस्थाएं बन जाती हैं और जो है बड़ों का सम्मान समाप्त हो जाता है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सक्रिय हो जाते हैं, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आता है। यह हमारे भारतीय जो है चिंतन की धारा में ये महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कहा गया है। और गीता में तो भगवान ने और स्पष्ट रूप से इस बात को कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति, धर्म के प्रति अनास्था पैदा हो जाती है, तब तक मैं किसी रूप में आकर के पुनर्धर्म की स्थापना करता हूँ। तो जिस तिथि में, जिस मास में, जिस समय भगवान का अवतरण संसार में होता है, उसको हम पर्व के रूप में मानते हैं। जैसे इस चतुर्मासी के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी आती है। हमारे भारतीय लोक जीवन में कृष्ण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और नवरात्रि के दिनों में शक्ति पर्व के रूप में हम शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिसका वर्णन देवी भागवत में और भी ग्रंथों में लिखा है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, ये 9 नाम से उनको पुकारा गया है। क्योंकि हमारे भारतीय चिंतन धारा में व्यक्ति का हर समय, व्यक्ति का हर सोच परमेश्वर से संबंधित है। हम सवेरे उठते हैं, उठते ही पहले अपने हाथ देखते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। उसमें भी हम एक अच्छे भावों का चिंतन देते हैं। ये जो हमारे हैं, इसमें लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा का निवास है। फिर जब हम जमीन में पैर रखते हैं तो वहाँ पर भी हम वंदना करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श समक्षु में। इस रूप में हम पृथ्वी की वंदना करते हैं। पृथ्वी हमारे लिए साधारण कोई वस्तु नहीं है, भूमि नहीं है। पृथ्वी को हम जो है भगवान की शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पालन के देवता विष्णु हैं। और ये ज़मीन जो है, ये धरती जो है, भूमि जो है, पृथ्वी शस्यशालिनी, हमें वो सब कुछ देती है जिसमें व्यक्ति का पालन पोषण होता है, रहने का स्थान देती है, अन्न देती है, सुंदर वृक्षों की छाया देती है, सुंदर वातावरण को बनाती है। तो ये जो है, तो हम जब ज़मीन में पैर रखते हैं, सोए ज़मीन में ही थे, तो भी खड़े हो करके जब हम पैर रखते हैं तो कहते हैं कि हे माँ विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तुम नारायण की पत्नी हो। और विष्णु जो है पालन का देवता है, ब्रह्मा सृजन का देवता है, रुद्र संहार का देवता है। पालन, सृजन और संहार तीनों समानांतर रूप से हमारे जीवन के साथ उनका संबंध जुड़ा है। जैसे बच्चा नन्हा सा शिशु पैदा हुआ तो वहाँ से उसका जीवन आरंभ होता है, काल की गणना शुरू होती है।
इसी को गीता में भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जब यह जीव संसार में किसी माँ के गर्भ से बाहर की ओर आता है, तो जब जमीन को स्पर्श करता है वह तिथि उसके आने की होती है। तब से जो घड़ी, जो पल, जो क्षण, जो दिन, जो मास, जो साल बीतते हैं, उसकी उम्र के साथ जुड़ते हैं। तो इससे ये जीवे सरदशतम 100 वर्ष के लिए परमात्मा इस जीव को संसार में भेजता है। तो हमारे यहाँ की हर सोच, भारतीय परंपराओं की हर तिथि, हर विचार अध्यात्म के साथ संबंध है। हम परमात्मा के अलावा जो कुछ करता है वो सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। तो ये हमारी मान्यताएं हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सावन का महीना है, ये हमारी शिव उपासना का जो है पर्व है। हर गांव से लोग लाल कपड़े पहन के बोल बम करके शिव का नाम लेते हुए किसी नदी या किसी झरना या किसी सरोवर के तट पर जाकर के जल भरते हैं। और उनकी मानसिकता ये होती है, इस जल के द्वारा हम शिव का अभिषेक करेंगे। और लाइन की लाइन दौड़ चल पड़ती है और रास्ते में बोलते जाते हैं बोल बम। तो ये हमारी उस आराधना का जो है के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। तो इसी तरीके से जब नवरात्रि आती है तो उस 9 दिनों में हम शक्ति की आराधना करते हैं, जिसको हम नवरात्रि कहते हैं। फिर हर महीने में हमारे यहाँ पर्व आते हैं। तो उन पर्वों में तत्त भगवान के स्वरूप की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए भारतीय जीवन दर्शन जो है हर समय, हर क्षण, हर पल उस परमेश्वर को याद करता है। और जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो उसके प्रति हमारी एक अभ्यर्थना भी होती है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होता है कि प्रभु आपने हमको संसार में भेजा, ये आपकी अनुकंपा का फल है। ये हमारी चाहना से नहीं हुआ, आपकी अनुकंपा से हुआ। और हमारे जीवन को आप सात्विक स्तर पर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ये आपकी कृपा का फल है। तो हम हर चीज़ में भले ही आचरण हम करते हैं, हमारे यहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, माता देवता है, इसकी कल्पना हमारे अंतर की चेतना करती है और केंद्र में लाती है माता। ये जो माता है जिसने तुम्हें जन्म दिया, जो तुम्हारा भरण पोषण करती है, ये साधारण कोई महिला नहीं है, ये कोई साधारण आकृति नहीं, ये देवता है। ये तुम्हारा भरण पोषण करता है। देखो, किसान जमीन में बीज डालता है और जो है हल जोत करके, बीज बो करके वो अपने कर्तव्य को पूरा कर लेता है। पर पृथ्वी उसमें से एक एक दाने से एक एक अंकुर पैदा करती है। फिर एक दाना इतने दानों में बदल के आता है। यह भी माता का एक स्वरूप है। इसलिए हम कहते हैं पृथ्वी माता है। यह हमारा भरण पोषण करती है, हमें अन्न देती है। हमारे जीवन को अन्न में भी 3 तरह की कल्पना रहा, सात्विक, राजस और तामस।
ये हमारे अंदर में अच्छे विचार पैदा करती है, हमारे अंदर में सुंदर भाव प्रकट करती है। इसीलिए वेदांत के सूत्र में भी लिखा है, सर्वम ब्रह्ममयं जगत। सारा संसार जो है, सारा जगत, वो सब परमेश्वर का ही स्वरूप है। ये हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी ऋतु हैं, हमारे पर्व हैं, हमारी उपासना का जो काल है, परमात्मा की सर्वत्र व्यापकता की पूजा के स्वरूप में हम लोग लेते हैं उसमें। तो ये सावन का महीना है, अभी शिव की पूजा हो रही है, इसके बाद पितरों का पक्ष आएगा। देखो, हमारी भारतीय संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। मरने के बाद कोई आता नहीं है संसार में, आता है तो रूप परिवर्तन करके आता है, और हम जिस रूप में उसके साथ हमारी मान्यता थी वो रूप वो दिखता नहीं है। तो भी जिस दिन वो इस संसार से गया उसी तिथि में हम उनका श्राद्ध करते हैं। बहुत से लोग आजकल ये बोलते हैं श्राद्ध करने से क्या होता है, ये सब दिखावा है। ये दिखावा नहीं है, यह हमारी भारतीय कृतज्ञता है। हम उनको भी याद करते हैं जो हमारे जीवन में के पालन पोषण में हमारे लिए सुविधा जुटाने में जिन्होंने अपने आप को परिश्रम करके हमारी हर तरह व्यवस्था की, उसके प्रति हम याद करके कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। एक हमारे महात्मा थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। वह उदाहरण देते थे, अच्छे संत थे। जब हम नदी में नहाते हैं ना, तो गंगे च जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती आदि मंत्रों के द्वारा गंगा को स्मरण करते हैं। नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मम सन्निधं कुरु। जो हमारी पवित्र नदियां हैं, जो हमें जीवन में अच्छा भाव देती हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता करते हैं, नमस्कार करते हैं उन्हें। तो हम श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध करने से उस स्थिति में जिस समय हमारा उनके वह हमारी दृष्टि से अलोप हो गए, यानी शरीर हुआ और जो है फिर जैसे संस्कार हो गए, शमशान में जाके जला दिया गया, फिर उसका स्वरूप रहता नहीं है। अब उस स्वरूप की कल्पना हम करते हैं, उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, तो उसको श्राद्ध पर्व के रूप में मनाते हैं। विश्व के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ऐसी परंपरा हो, क्योंकि वो वहाँ पे आत्मा को नित्य नहीं माना गया है, और जीव के संसार के आने में भी जो प्रक्रिया हमारे यहाँ बताई गई है, वो सिर्फ स्त्री और पुरुष के मिलन से ही आए हुए जीव की उपस्थिति मानते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं। यहाँ पर संस्कार भी होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कारों का वर्णन। जब औरत गर्भवती होती है तो गर्भाधान संस्कार होता है वहाँ पे। जब बच्चा पैदा होता है तो जब नाल का छेदन करते हैं, वो भी एक संस्कार है। जो जो बढ़ते ऐसे 16 संस्कार हमारे यहाँ। हमारी हर क्रिया, हमारी हर वस्तु उस परमात्मा को याद करने में जाती है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने में जाती है। बहुत से लोग कहते ये करने से क्या होता है, तो उनसे पूछो न करने से क्या होता है। करने से अगर कुछ नहीं होता है, न करने से कुछ होता है क्या? हाँ, न करने से तुम्हारे अंदर में नास्तिक भाव उत्पन्न होता है। जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया
उनको भी तुमने भुला दिया। तो ये नास्तिक भाव है। तो मैं सुना रहा था आपको, एक महात्मा नदी में जल चला रहे थे। नहाने के बाद हम सूर्य को अर्घ देते हैं, अर्घ दे रहे थे। तो एक आदमी बगल में हंस रहा था, क्योंकि तीर्थ के घाट में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह से वह करते हैं। तो वह हंस रहा था। जब महात्मा ने, उस सज्जन ने जो है सूर्य को अर्घदान दे दिया, कहता है क्या है सूर्य, तुम्हें मालूम है यहाँ से कितनी दूर में है? हजारों योजन दूर, लाखों योजन की दूरी में है। क्या तुम्हारा ये पानी क्या सूर्य तक पहुँच गया? तो महात्मा ने सोचा इसको क्या बोलें, मूर्ख आदमी है। क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में भावनाओं की प्राधान्यता होती है। और गीता में भी भगवान ने लिखा है, भावेन विद्यते देवा ते देवा भावयन्त परस्पर भावयन्त श्रेयो परमवास्यतः। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो उन्होंने मनुष्य को भी बुलाया, देवताओं को बुलाया और कहा देवान भावयताने न। मनुष्यों से कहा तुम अपने भाव के द्वारा देवताओं का यजन करो, देवताओं की प्रार्थना करो, और तुम्हारे भावनाओं से संतुष्ट हुए देवता तुम्हारे मंगल की कामना करेंगे। अगर किसी की कोई प्रशंसा करता है तो वह कैसा भी व्यक्ति हो, उससे कुछ भी थैंक यू न भी बोले पर उसके ऊपर गुस्सा नहीं होगा। एक उसकी आत्मीयता जल गई। देवान भावयताने न ते देवा भावयन्त परस्पर भावयन्त। तुम देवताओं का यजन करोगे और वह देवता तुम्हारी मंगल कामना करेंगे। इससे क्या होगा? श्रेयो परमवास्यतः। देवताओं का देवत्व विकसित होगा और मनुष्य की कृतज्ञता बनेगी। तो ये हमारी मान्यताएं हैं। तो महात्मा ने जब उससे सुना तो वो उसके माँ बाप को गाली देने लगे और कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो बोलने लगा बड़े बदतमीज हो। महात्मा से बोला तुम बड़े बदतमीज हो, तुम्हें बोलने का भी जो है कोई तमीज़ नहीं है। तो कहते हैं भाई क्या बदतमीजी हुई इसमें? कहते हैं मेरे माँ बाप को गाली देते हो। कहा तुम्हारा गांव किधर है? कहते इससे क्या मतलब? कहते मैं पूछता हूँ तुम्हारा गांव किधर है? उसने बता दिया यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर में। और तुमने बताया था सूर्य यहाँ से कितना किलोमीटर, लाखों करोड़ों योजन की दूरी पे है। मैंने तुम्हारे माँ बाप को गाली दी, क्या वो तुम्हारे पास बैठे हैं, उन्होंने मेरी गाली सुन ली? कहता वो क्यों सुनेंगे, मैं उनका बेटा हूँ इसलिए सुन लिया। तो कहते हैं बस बात इतनी ही समझ लो, जैसे तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं हैं और मैंने तुम्हारे माता पिता को गाली दी और तुम उससे दुखी हुए, गुस्सा हुए, मेरे से लड़ने लग गए हो, तो इसी तरह से हमारा भगवान भले ही बहुत दूर में हो, हम उसका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे माता पिता तुम्हारे सामने नहीं थे, तुम्हारी माता पिता के प्रति जो पूजनीय की आस्था थी, वो आस्था जो है तुमको उनकी निंदा को सुनने से रोक दे, हमें चुप करने लगे, लड़ने लगे। बस बात यही है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो उस परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं। परमेश्वर हमारे नज़दीक है कि नहीं है इसकी चिंता मत करो। अगर हम भावनाओं के द्वारा उसको याद कर रहे हैं तो वह हमारे सामने ही है।
ये हमारी भारतीय मान्यताएं हैं। इसलिए हमारे यहाँ अब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। अच्छा, हम ये पढ़ते हैं जन्माष्टमी में भादो महीने की मध्य रात्रि में ही भगवान कृष्ण इस धराभूमि में आए। तो हम लोग वही समय निश्चित करके दिन भर उपास करते हैं, मंदिर में कीर्तन करते हैं। जब ठीक 12 बजता है तब भगवान का हम अवतरण महोत्सव मनाते हैं। राम जो है नवमी के दिन में मध्य दिवस अति शीत नगामा, मध्य समय में जब सूर्य मध्याह्न में जाता है, न सर्दी थी न गर्म था, उस समय भगवान राम का अवतरण हुआ। हम रामनवमी को दिन के मध्य में मनाते हैं। उस काल से हम लोगों का संबंध रहता है और वह काल उस परमेश्वर की उपस्थिति का, उनके प्राकट्य का माध्यम होता है। तो जो हमारे ये पर्व हैं, हमारी जो पूजा पद्धतियाँ हैं, यह सिर्फ दिखावा नहीं, यह अपने अंतर की संतुष्टि के लिए भी है। जब व्यक्ति किसी के प्रति संतुष्ट होता है और जो है तब उसकी संतुष्टि की भाव उसकी प्रसन्नता से व्यक्त होते हैं। जब हम उनका याद करते हैं, संतुष्टि करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वह क्षण वो परमेश्वर की भी यहाँ उपस्थिति होती है। ये हमारी मान्यता है। तो भारतीय परंपराओं में चाहे कहाँ भी भारत पूरब में रहने वाले हों, पश्चिम में रहने वाले हों, उत्तर में रहने वाले हों, दक्षिण में रहने, चाहे किसी भी प्रदेश में, चाहे किसी भी राज्य में, चाहे किसी भी दिशा में रहने वाले हों, चाहे किसी भी वातावरण में रहने वाले हों, सब लोगों की मानसिकता यही है, उस परमेश्वर की अभ्यर्थना करके उसको प्रसन्न करते हैं इन पर्वों के माध्यम से। अब जैसे सावन का महीना बीतेगा, फिर आएगा भादों का महीना, फिर भगवान के अवतरण की बेला आएगी। पहले से ही लोग उत्सव मनाने लगेंगे, मंदिरों में कीर्तन शुरू हो जाएंगे, भजन। इसके पश्चात जब वो होगा, फिर श्राद्ध पक्ष आएगा। हम अपने पितरों को याद करने के लिए श्राद्ध के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से बहुत से लोग गया में जा कर के करते हैं। यह सिर्फ जीवन का भटकाव नहीं, यह हमारी आस्था का प्रतीक है। क्योंकि हमारी मान्यता है गया में विष्णुपाद है, भगवान नारायण वहाँ पे प्रकट हुए थे। और उस नदी के, फल्गु नदी के तट पर जिस समय भगवान प्रकट हुए थे, जितने भी लोग वहाँ पे अपने पितरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे, सबको नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मान्यता है हम लोगों की। तो इसी तरह से फिर ये हों, पितृ हों पक्ष जाने के फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर हर जगह पर शक्ति पूजन का क्रम चलेगा। हाँ, उसका रूप बदल गया है। पहले सिर्फ पूजा पाठ एकांत में उपासना के माध्यम से हम लोग करते थे, अब जैसे मूर्ति रख करके उत्सव के रूप में मनाने लगते हैं, ये अलग है। और कुछ भाव में अंतर जरूर आया, पर श्रद्धा के अंदर किसी तरह की कमी नहीं आई। तो इसके पश्चात फिर ये होगा, फिर शरद पूर्णिमा आएगी, फिर इसके बाद भगवान सोते हैं, वह जगाने की प्रक्रिया। ये सब जो हमारी प्रक्रियाएँ हैं, उस परमेश्वर से जुड़े रहने की प्रक्रियाएँ हैं, उस परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने की प्रक्रिया है। इसीलिए इन पर्वों के माध्यम से, इन तिथियों के माध्यम से हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं और उनके प्रति पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अपनी श्रद्धा के अनुसार फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, अपने मन में समर्पण का भाव उत्पन्न करते हैं। ये इसका मतलब है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, जो भी हमारे पर्व आते हैं वो भगवान को याद करने के पर्व हैं। किसी क्षण भी किसी की
किसी तरह से भी हम भगवान को याद करते रहे और हमारे जीवन में ईश्वर की विस्मृति न होवे। ईश्वर का सतत हमारे जीवन में स्मरण बना रहे, यही इनका उद्देश्य है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।